ताला लगा दिया और उस दूसरी चाबी को पुनः उस भूरे रंग के लिफाफे के अंदर रखकर उसी मंदिर के एक खाली ड्रॉज के अंदर रख दिया। शायद भगवान जगन्नाथ उसकी परीक्षा ले रहे थे, जिसके बाद भगवान को प्रणाम करके वो मंदिर के बाहर लौट आई तो मंदिर के कपाट पुनः अपने आप ही बंद हो गए। सुबह होते ही सीमा परिहार अपनी माता की तबीयत जानने के लिए अपने शहर के लिए रवाना हो गए। जब पुजारियों ने मंदिर के कपाट खोले तो भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई और पुनः चाबी को ढूंढने का पराक्रम शुरू हुआ। गौरतलब बात ये थी कि इस चाबी के खोने के बाद से काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहे थे और इस मामले में राजनीति भी की जाने लगी थी। यहाँ तक कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने न्यायिक जांच से भी आदेश दिए थे और मंदिर के मुख्य प्रशासक और IAS अधिकारी प्रदीप जैन का ट्रांसफर भी कर दिया गया था। लेकिन अगले ही दिन चाबी की तलाश कर रहे 4 पुलिसकर्मियों को भूरे रंग के उसी लिफाफे में वो दूसरी चाबी प्राप्त हो गई। सभी लोगों का कहना था कि ये साक्षात भगवान जगन्नाथ का चमत्कार था, क्योंकि हम तो कई दिनों से चाबी को खोजने में लगे हुए थे और हमें कल स्वयं साक्षात भगवान की मौजूदगी का एहसास हुआ है। जब सीमा अपने शहर देहरादून पहुंची तो वो बहुत ज़्यादा उदास थी, क्योंकि उसे पता था कि हॉस्पिटल का बिल नहीं भर पाएगी, क्योंकि उसके पास में इतने पैसे नहीं थे। तभी उसे पता लगा कि एक अनजान व्यक्ति द्वारा हॉस्पिटल का सारा बिल भर दिया गया है और अब उसकी माँ की तबीयत भी बिल्कुल सही थी। उसने ये चमत्कार देखा तो उसके पैरों तले भी ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये साक्षात भगवान जगन्नाथ का ही चमत्कार है और शायद सीमा की ईमानदारी का ही नतीजा था, क्योंकि पिछले रात्रि को वो रत्न भंडार से पैसों को चुरा करके अपने माता का इलाज करवा सकती थी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। कहते अगर आपको भगवान जगन्नाथ पर भरोसा है तो आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह सकती। इस मंदिर को सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर के जीर्णोद्धार होते रहे। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत नवपर में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है उसे 7वीं सदी में बनवाया गया और इस मंदिर की वास्तुकला इतनी बेहतरीन है कि यहाँ पर रोजाना चमत्कार होता है। ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ हमें रोजाना चमत्कार देखने को मिलता है और उस चमत्कार का सबसे पहला उदाहरण जो हमें मिलता है वो है मंदिर के शिखर पर लहराता झंडा। आपने सामान्य तौर पर सभी मंदिरों में देखा होगा, जो झंडा होता है, वो जो ध्वज होता है, वो हवा के साथ लहरता है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लगा हुआ है वो हवा की दिशा से विपरीत दिशा में लहराता है और ये सिर्फ इस मंदिर में ही होता है। ये भगवान का